हेलो एवरीवन। आज की वीडियो से मैं डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि आपकी बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी यूज़र नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डाटा स्ट्रक्चर के मीनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताती हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर इज नथिंग, इट इज अरेंजमेंट। मतलब जो भी डाटा आपके डिजिटल फॉर्म में होता है, चाहे वो आपका सॉन्ग है, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, इमेज है, पीडीएफ फाइल और एनीथिंग, जो भी डिजिटल थिंग में है वो आपका होता है डाटा। तो उस डेटा को हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। वी हैव टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर टू दिस डाटा, या आप ये भी कह सकते हो कि उस डाटा को हमें स्टोरेज फॉर्मेट प्रोवाइड करना होता है, ताकि अगर हमें वो डाटा फ्यूचर टाइम में हमें उस डाटा का यूज़ है तो हम उसे इजीली एक्सेस कर पाएँ, इजीली मॉडिफाई कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये लेकर चलते हो कि अगर हम सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आपके रूम में कुछ भी मैनेज तरीके से सभी कपड़े हैं, कुछ भी सामान है ऐसे ही फैला हुआ है, तो और अगर हमें कोई भी एक चीज़ फाइंड करनी है, उसको फाइंड करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर सेम चीज़ें को हम अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर कर रखते हैं तो कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, वो आपको इजीली एक्सेस कर पाओगे। सेम इसी तरह कंप्यूटर में होता है कि डाटा को इजीली एक्सेस करने के लिए पूरे डाटा को एक तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए, उसकी जो स्टोरेज है उसे एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी का। मान लीजिए अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में आपको डाटा स्ट्रक्चर की बुक को फाइंड करना है, लेकिन लाइब्रेरी में सारी बुक्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ है। मान लो कि आपका कॉमर्स की बुक भी, आर्ट्स की बुक भी, कंप्यूटर की बुक सभी एक साथ मिक्स कर कर रखी हुई है, तो उसमें आपको अपनी डाटा स्ट्रक्चर की बुक को फाइंड करना टफ होगा, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स होती हैं। इसीलिए एक लाइब्रेरियन क्या काम कर कर रखता है कि सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज बुक को एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखता है, उसको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है, ताकि जो भी यूज़र है वो बुक को इजीली एक्सेस कर पाए और उसे यूज़ कर पाए। ठीक है, तो अब मैं इसकी मीनिंग बताती हूँ। मीनिंग में क्या आएगा आपका, इट इज़ अ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। तो जो अभी हमने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, कि डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, उसको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कराना ताकि उसको एफिशिएंटली एक्सेस किया जा सके और उसे मॉडिफाई किया जा सके। या आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्सेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, कि आपने डाटा को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सेस करने के लिए उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कराना है, या इट ट्राइज टू स्ट्रक्चर डाटा। नेक्स्ट आता है कि वाई डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है, क्यों हमें डाटा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि अगर आप अमेज़ोन पर कुछ सर्च करते हो या आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, उन सब के पीछे भी डाटा स्ट्रक्चर ही काम करता है। या आप ये कह सकते हो कि डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ आपके हार्डवेयर, आपके सॉफ्टवेयर, आपके वेबसाइट सभी में होता है, तभी वो सभी चीज़ें एक स्मूथली तरीके से काम करती हैं। मैंने आपको बोला कि अमेज़ोन पर आप सर्च करते हो या गूगल पर सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल पर डाटा स्ट्रक्चर लिखकर सर्च पर क्लिक किया, तो आप देखते हो कि डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट आपको शो होते हैं, बहुत सारे लिंक शो होते हैं। तो उसके पीछे डाटा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। अगर उस डाटा को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं किया होता तो क्या एक सिंगल क्लिक करने पर इतने सारे लिंक ओपन हो सकते थे? नहीं।
इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि एक टाइम पर सेम टॉपिक को, सेम चीज़ को बहुत सारे यूज़र, मल्टीपल यूज़र सर्च करते हैं और गूगल उन सभी यूज़र को एक साथ डाटा को एक्सेस भी करा देता है, क्योंकि उसने डाटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि वाई डाटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों हुई। It study how data are stored in a computer so that operations can be implemented efficiently. अगर हम डाटा को प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में स्टोर कर कर रखेंगे तो जो भी ऑपरेशंस हैं उसको हम इजीली एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर आर स्पेशली इम्प्लीमेंटेड व्हेन यू हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप मान लीजिए कि आपकी कोई कॉलेज की साइट है, उस साइट के ऊपर तो कॉलेज से रिलेटेड पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ डाटा होगा, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर होगा। लेकिन अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वो डाटा को एक्सेस करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि डाटा को, बड़े लेवल के डाटा को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड करना होता है। Concrete and conceptual ways to organize data for efficient storage and manipulation. तो अगर आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि डाटा को स्ट्रक्चर करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम डाटा को स्ट्रक्चर नहीं करते हैं तो डाटा को एक्सेस कराना, उसको मॉडिफाई कराना बहुत ही टफ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्री, जिसमें हमारा बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ये सभी टॉपिक्स होंगे। थैंक यू सो मच।